हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के वीडियो में पढ़ा है कि रियल नंबर जो है ये इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर ट्रू है। और जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अपने आंसर को जस्टिफाई करिए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंस रियल number is the collection of all the rational number and irrational number. Since real number is the collection of all the rational number and irrational number, रियल नंबर हमारा जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन है, तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर कहलाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारा ये ट्रू है। चलिए अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is the form of under root m where m is a rational number। अब यहाँ पर जो ये नंबर लाइन है, राइट साइड में 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर हैं, और लेफ्ट साइड 0 से लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अंडर रूट m जो है, रूट m जहां पर m की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर है, m की वैल्यू को 4 लेते हैं तो रूट 4 ये इक्वल हो जाएगा 2 के, और ये 2 जो है हमारा नंबर लाइन पे मौजूद है यहाँ पर। और अगर हम लेते हैं m की वैल्यू 9 लेते हैं तो ये रूट से बाहर आके 3 हो जाएगा, ये भी नंबर लाइन पे मौजूद है। अब नंबर लाइन पे 0 और ये सारे नेचुरल नंबर तो मौजूद हैं, इसके साथ में ये निगेटिव के नंबर भी नंबर लाइन पे मौजूद हैं। तो ये निगेटिव के नंबर जो हैं ये किसी के स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे फॉल्स। रीजन भी देना है, तो हम लिख सकते हैं negative number cannot be the square root of any natural number। रूट m की जो वैल्यू है, ये m जो है हमारा नेचुरल नंबर है, और इसका स्क्वायर रूट के बाहर जब ये आता है तो ये पॉजिटिव में आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर लाइन पे जो ये निगेटिव नंबर हैं ये किसी के स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के
थर्ड स्टेटमेंट की, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? तो जो हमारा रियल नंबर है ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम 6 को, तो जो ये हमारा 6 है ये रियल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं 6 इज ए रियल नंबर बट नॉट इरेशनल। सिक्स हमारा रियल नंबर तो है, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये तीनों पार्ट के स्टेटमेंट इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर होगा या नहीं। तो जैसा कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करते हैं, जैसा √2, √3, √5, √7, तो ये सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन सारे पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो सभी इरेशनल नहीं होते हैं, उसमें से कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो रेशनल नंबर होते हैं। सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते हैं, तो आप एग्जाम्पल बताइए ऐसे नंबर का जो जिनका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो वो एक रेशनल नंबर होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर are not always irrational number. अब इसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि अगर हम √2 का जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, अगर इसका हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ये एक इरेशनल नंबर है। √3 का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं, जैसा कि 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम √4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो इसकी वैल्यू 2 के इक्वल होती है, और 2 जो है हमारा रेशनल नंबर है। अगर हम 9 का स्क्वायर रूट करते हैं, जैसा कि 9 हमारा जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू जो है ये 3 के इक्वल होगी, और ये 3 जो है हमारा एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर हम 25 का लेते हैं तो 25 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू 5 होती है, और 5 जो है हमारा रेशनल नंबर है। तो 2, 3, 5 ये सारे नंबर हमारे जो आए हैं जिनका हमने स्क्वायर रूट किया, तो ये सारे हमारे रेशनल नंबर आए हैं। तो ये एग्जाम्पल है हमारा जिनका हम अगर स्क्वायर रूट करें पॉजिटिव इंटीजर का, 4, 9, 25, 16 को भी लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट 4 होता है। तो ये सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन? नंबर लाइन पे हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
जैसा कि स्टूडेंट्स ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारा 0 है, यहाँ पे 1, ये है 2, ये है 3। 0 से लेकर 1 ये 1 यूनिट है, 1 से 2 ये 1 यूनिट है और 2 से 3 ये 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट से ये डिवाइड किया हुआ है नंबर लाइन को। अब √5 को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइट है और ये हाइपोटेनियस है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में जैसा कि हमें पता है, जो हमारा हाइपोटेनियस होता है वो इक्वल होता है √b² प्लस p² के, या इसे हम लिख सकते हैं √p² प्लस b², यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। √5 को हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा √5 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर हाइट हमारी 1 यूनिट हो और बेस हमारा 2 यूनिट हो, तब हाइपोटेनियस हमारा √5 यूनिट हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस पे ये पॉइंट O है, तो O पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब O पॉइंट पर ये 90 डिग्री का जो एंगल है, अब यहाँ पर जो हमारा बेस है वो 2 यूनिट है, तो 0 से 1, 1 से 2, यानी ये पॉइंट जो है हमारा, ये बेस 2 यूनिट हो गया और परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट है। 0 पॉइंट से लेकर ये 1 पॉइंट तक ये हमारा 1 यूनिट है, तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पर 1 यूनिट जो है हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमेशा हम परपेंडिकुलर हाइट को 1 यूनिट लेकर जो है ये कैलकुलेशन करेंगे। अब ये लेंथ हमारा जो है 1 यूनिट हो गया और O से 2 तक ये लेंथ हमारा 2 यूनिट हो गया, तो इन दोनों को हम मिला देंगे। अब ये लेंथ जो हुई ये हमारा √5 हो जाए, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट है, बेस हमारा 2 यूनिट है, जो है हाइपोटेनियस जो है ये इसकी लेंथ √5 हो गई। अब इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहां से और ये 2 तक की जो लेंथ है इसमें हम लेकर फिर 0 से यहाँ पे कट लगाएंगे, यानी ये लेंथ जो हमारी आई ये √5 के इक्वल हो गई। ये पॉइंट जो है हमारा, अब इस लेंथ को हम ले लेते हैं, अब यहां से लेकर यहां तक इस लेंथ की लंबाई जो है वो √5 के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी लेंथ को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। अब यहाँ पे हमें √2, √3, √4, √5, √6 इस तरीके से इनको जो है एक स्पाइरल के रूप में
शो करना है। इस स्पाइरल को बनाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसे हम ड्रॉ करेंगे कि √2 है, √2 को हम डिवाइड कर सकते हैं √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा √2 के। जैसा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें जो हमारा बेस है वो 1 यूनिट रहेगा और परपेंडिकुलर हाइट भी 1 यूनिट रहेगा। तो 1 यूनिट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये इक्वल होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के, तो ये इक्वल हो जाएगा √2 के। इसी तरीके से जब हम √3 का करेंगे तो √3 ये इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो √3 ये इक्वल हो जाएगा √3 के। अब यहाँ पे जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें परपेंडिकुलर 1 यूनिट रहेगा और बेस हमारा √2 यूनिट रहेगा, तब हमारा हाइपोटेनस √3 यूनिट के इक्वल हो जाएगा। जब हम √4 की बात करेंगे तो √4 ये इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू √4। अब इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल में जब शो करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट और जो बेस होगा ये हमारा √3 यूनिट, तो हमारा हाइपोटेनस ये √4 यूनिट के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो 0 से 1 यूनिट है, तो 0 पॉइंट पे हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे हमने बना लिया है। अब ये बेस हमारा 1 यूनिट है और हमें परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट हम कंपास में यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ पर हम कट लगाते हैं इस लाइन पे। इस तरीके से मिलाते हैं दोनों पॉइंट को और जो हमारा ये परपेंडिकुलर है 1 यूनिट का, इसे भी हम यहाँ पे डार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो बेस है ये 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है, तो ये हाइपोटेनस जो है हमारा ये √2 यूनिट के इक्वल हो गया। जब हमें √3 को ड्रॉ करना है तो √3 के लिए हमें परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट और जो बेस होगा वो √2 यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा √2 यूनिट है। अब इस पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। इसे हम टर्न कर लेते हैं और इस पॉइंट पर हम इसे रखकर 90 का एंगल बनाते हैं। अब ये कंपास में हमारा 1 यूनिट पहले से है, तो इस पॉइंट पर रखकर हम 1 यूनिट का कट लगा लेते हैं इस लाइन पे और इसे इस सेंटर से इसे मिलाते हैं। तो ये हमारा √2 बेस है, 1 यूनिट हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये लेंथ हमारी √3 यूनिट की हो गई। इसे हम डार्क कर लेते हैं इस लाइन को। अब √4 को ड्रॉ करने के लिए बेस √3 यूनिट का और परपेंडिकुलर 1 यूनिट की जरूरत होगी। बेस हमारा √3 यूनिट का है, इस पॉइंट पर हम 90 का एंगल ड्रॉ कर
और हमारा जो है कंपास में 1 यूनिट इसे हमने लेंथ ले रखा है, तो यहाँ पे कट लगाते हैं इस पॉइंट पे और इसे सेंटर से मिला देते हैं। तो ये हमारा 1 यूनिट हो गया परपेंडिकुलर, और जो बेस है √3 यूनिट है, तो ये हाइपोटेनस की लेंथ जो है √4 यूनिट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम √5 को ड्रॉ करते हैं। जैसा कि √5 को ड्रॉ करने के लिए परपेंडिकुलर 1 यूनिट का स्क्वायर प्लस जो बेस होगा ये √4 का स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 + 4 इक्वल टू √5 के। यहाँ पर जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा इसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट होगा और जो बेस होगा वो √4 यूनिट के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हमारा ये बेस जो है ये 4 यूनिट के है। इस पॉइंट पर हम 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पर हमारा कंपास में 1 यूनिट है, तो इसे हम यहाँ पे कट लगाते हैं और इसे सेंटर से इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं ये हमारा जो परपेंडिकुलर है ये 1 यूनिट के इक्वल है, और जो ये हमारा बेस है ये √4 यूनिट है, तो ये हाइपोटेनस हमारा √5 यूनिट के हो गया। इसी तरीके से हमें आगे √6, √7 इसे ड्रॉ करना है। √6 ड्रॉ करने के लिए हमें परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट हो जाएगा और जो हमारा बेस होगा ये √5 यूनिट के स्क्वायर के होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा √1 + 5 और ये इक्वल हो जाएगा √6 के, यानी √6 तो यहाँ पर हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें बेस जो होगी वो √5 यूनिट होगा और परपेंडिकुलर 1 यूनिट होगा। अब यहाँ पर हमारा जो ये बेस है ये √5 यूनिट का है। अब यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जो √5 है इसे हम बेस लेते हैं और इस पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। और इस कंपास में हमारा 1 यूनिट है, तो इसे हम यहाँ पे कट लगाते हैं इस लाइन पे और इसे सेंटर से इस पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं। √6 जो है तैयार हो गया। यहाँ पर हमारा ये जो परपेंडिकुलर है ये 1 यूनिट है और बेस हमारा √5 यूनिट है, तो ये हाइपोटेनस जो है हमारा √6 यूनिट का हो गया। तो इस तरीके से हम आगे भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आगे जो हमारा ड्रॉ होगा वो √7 हो जाएगा, फिर √8 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो ये स्पाइरल तैयार होगा एक इस तरीके का फिगर बन के आएगा। ऐसे जो भी हम आगे लेते जाएंगे इस तरीके के फिगर से क्लासरूम एक्टिविटी तैयार हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।